पर लूट के आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गोली मारी है। बदमाशों के पैर में गोली जा लगी तो कुगंज थाना क्षेत्र में बिल्डर के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। मादीपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच झड़प हुई थी। मध्य प्रदेश और दिल्ली में 80 से ज्यादा घटनाओं में ये आरोपी फरार चल रहे थे। 11 नवंबर को हमने आपको जानकारी दी थी कि इंदौर के बिल्डर कमलेश अग्रवाल के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली और इंदौर पुलिस ने इस संयुक्त कार्रवाई की है। अंशुल मुकाती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंशुल, और क्या अपडेट है? 80 से अधिक घटनाओं में ये शामिल थे। दिल्ली में इनका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इनके गिरोह के दूसरे सदस्यों की गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर में 11 नवंबर को कमलेश अग्रवाल जो है उनके साथ इन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद से बदमाश जो है फरार हो गए थे, जिसके बाद से इंदौर पुलिस जो है वो लगातार इन बदमाशों की जो पकड़ने की कोशिश है वो कर रही थी। और इसी दौरान यह भी सामने आया था कि इन बदमाशों के द्वारा दिल्ली में भी कई वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है और दिल्ली पुलिस भी इन बदमाशों की लगातार तलाश कर रही थी। आज सुबह लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच में इन बदमाशों का शॉर्ट एनकाउंटर जो है वो दिल्ली पुलिस ATS के द्वारा किया गया है और दोनों बदमाशों के पैर में गोली जो है वो लगी। ये बताया जा रहा है कि जब दिल्ली पुलिस इन बदमाशों का ठिकाना पता लगा और उसके बाद जब इन्हें पकड़ने गई थी तो बदमाशों ने दिल्ली पुलिस के ऊपर फायरिंग करी और जवाबी फायरिंग में इन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और एक घायल हुए हैं। ये बदमाश जो है 25 लाख की लूट के साथ ही 80 से अधिक ऐसे आपराधिक मामलों में फरार चल रहे थे, जो कि अलग अलग राज्यों में इनके द्वारा इन घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश और दिल्ली की प्रमुख घटनाएं थी। इसके बाद से लगातार पुलिस इनकी तलाश कर रही थी और अब जब इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है तो जल्दी इन्हें इंदौर भी लाने की संभावना है, जिसमें कि जो बिल्डर के साथ इनके द्वारा लूट की गई थी उसमें इनसे खुलासा जो है वो किया जाएगा। साथ ही इनकी गैंग से जुड़े हुए अन्य जो इनके साथी हैं। अंशुल, जब ये शॉर्ट एनकाउंटर हुआ तो क्या बदमाशों की तरफ से भी फायरिंग की गई थी पुलिस के ऊपर? जी बिल्कुल, जो प्रारंभिक जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से निकल करके सामने आई है उसमें यह बात सामने आई है कि जब बदमाशों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची थी तो बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी, जिसमें दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल जो है उसके भी घायल होने की सूचना है। हालांकि फिलहाल दिल्ली पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को लेकर के अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह साफ हुआ है कि इन बदमाशों को जब पकड़ने पुलिस गई थी तब इनकी तरफ से फायरिंग की गई थी और जवाबी फायरिंग में ही ये जो दोनों बदमाश इन दोनों के पैर में गोली लगी है और फिलहाल अब ये दोनों बदमाश जो है ये घायल अवस्था में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और अब जल्दी MP की इंदौर पुलिस भी इनसे पूछताछ कर इन्हें इंदौर लाने के प्रयास जो है वो करेगी। जी ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अंशुल।